दोस्तों ज़रा एक वीडियो की कल्पना कीजिए जिसमें मौजूद लगभग हर शख्स के हाथ में कुछ न कुछ है। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में पत्थर और किसी के हाथ में तो फरसा तक नज़र आ रहा है। काफ़ी देर तक मारपीट चलती रही। जिसके हाथ में जो आया उसी से हमला किया गया और जब यह हंगामा थमता है तो नतीजा क्या होता है? पूरे 12 लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के जबड़े में चोट आ गई और सबसे दर्दनाक बात, इस मारपीट में एक गर्भवती महिला भी बुरी तरह घायल हो गई। दोस्तों ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हरियाणा के नूह की हकीकत है जो बकरीद के दिन सामने आई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ और आज की इस स्टोरी में मैं आपको शुरू से आखिर तक वो सब कुछ बताऊंगा जो नूह के इस गाँव में हुआ। और हाँ, आखिर तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि इस पूरे मामले में एक ऐसा पहलू है जिसे ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं। एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसी जड़ जो बताती है कि आखिर बार बार ये गांव आपस में क्यों भिड़ जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये पूरा मामला है हरियाणा के नूह ज़िले का, जिसे मेवात इलाके के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि बकरीद वाले दिन यहाँ एक नहीं बल्कि दो गाँवों से हिंसा की खबरें आई। पहला गांव है श्रृंगार, जिसे सिंगार गांव भी कहा जा रहा है, और दूसरा गांव है निज़ामपुर। दोनों ही जगह बकरीद की नमाज के बाद दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई और दोनों ही जगह कई लोग घायल हो गए। मिलाकर देखें तो इन दोनों गांवों से करीब 12 लोग जख्मी हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर त्योहार के दिन जब घरों में खुशियां होनी चाहिए तब लाठी, डंडे और फरसे क्यों चल गए? तो आइए एक एक करके दोनों गांवों की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार गांव की, जहां का वो वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ जो हुआ उसकी कहानी एक पीड़ित की जुबानी सबसे ज़्यादा दिल को छूती है। शाहरुख नाम के एक शख्स ने बताया कि वो बकरीद की नमाज पढ़ करके अपने घर लौट रहा था। घर पर आकर के वो आराम से खाना खा रहा था, खीर वीर खा रहा था। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही पल में उसकी ज़िंदगी में तूफान आने वाली है। तभी अचानक दूसरे गुट ने उस पर और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। और शाहरुख का सबसे गंभीर आरोप ये है कि हमला कोई अचानक भड़की हुई बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से पहले से सोचा समझा यानी कि प्री प्लान्ड था। मेरे भैया जी घायल है, अफजल जी बहुत सीरियस है जी। मेरे भाभी घायल है जी, पेट में बच्चा है जी 5 महीना का जी। ये हमारी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे जी, हमारे से पुरानी दुश्मनी चल रही जी हमारी से। इनने आज हमारे से वो दुश्मनी निकाली थी पहले से जी। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए जी हमें। दुकान वगैरह हाँ जी, दुकान पर पढ़ लिया। हम सुकून से अपने घर आके खीर वीर खा रहे थे। हमने कोई बोलने की ऐसे कोई बात नहीं थी, हमने झगड़ा की जरूरत नहीं थी। हम तो अपने दूसरे इतने दूर रहते हैं, जैसे 2 किलो दूर रहते हैं। उसका कहना है कि हमलावर तो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला उन्होंने पूरी दुश्मनी निकाल ली। और अब वो हिस्सा जो सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। शाहरुख ने रोते हुए बताया कि उसका भाई अफजल इस हमले में बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत बेहद गंभीर है और सबसे चिंता की बात, उसकी भाभी जो 5 महीने की गर्भवती थी वो भी इस मारपीट में घायल हो गई है। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक तरफ कोख में पल रहा एक मासूम और दूसरी तरफ लाठी डंडों की बौछार। शाहरुख का कहना है कि उसके परिवार ने ना तो किसी से झगड़ा किया, न झगड़े की कोई वजह दी। उनका घर तो उस दूसरे पक्ष से करीब 2 किलोमीटर दूर है, यानी वो लोग खुद चलकर इनके इलाके में आए। शाहरुख की बस एक ही गुहार है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। उसका कहना है कि वो लोग अपनी दुकान चला करके मेहनत करके सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और उनकी इस शांति में इस हमले ने उनको तोड़ कर रख दिया है। अब आप ज़रूर पूछेंगे आखिर ये पुरानी दुश्मनी है क्या? ये रंजिश शुरू कहाँ से हुई? तो दोस्तों, गांव वालों और पीड़ितों ने बताया कि इन दोनों पक्षों के बीच ये झगड़ा पंचायत चुनाव के बाद से चल रहा है, यानी इसकी जड़ राजनीति में है। गांव की वो सियासत जो अक्सर रिश्तों में दरार डाल देती है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार इन दोनों गुटों के बीच लड़ाई झगड़ा हो चुका है और बकरीद वाले दिन भी शुरुआत बहुत छोटी सी हुई, एक हल्की फुल्की बहस से। लेकिन ये बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक और फिर अस्पताल तक जा पहुंची। यानी एक छोटी सी कहासुनी ने एक बड़ी रंजिश को फिर से भड़का दिया है। अब आते हैं दूसरे गांव निज़ामपुर पर।
और यहाँ की कहानी भी कुछ कुछ श्रृंगार जैसी ही है। यहाँ भी बकरीद की सुबह की नमाज के बाद दो गुटों के बीच ज़बरदस्त झड़प हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ एक गुट की अगुवाई जमील नाम का एक व्यक्ति कर रहा था और दूसरे गुट की अगुवाई रमज़ी नाम का व्यक्ति, और इन दोनों के बीच भी झगड़े की जड़ वही निकली, पंचायत चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश। नमाज के बाद दोनों गुटों में कहासुनी हुई और फिर से ये कहासुनी हिंसा में बदल गई। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और यहाँ तक कि फरसे जैसे हथियार भी इस्तेमाल किए गए। इस झड़प में करीब 6 लोग घायल हो गए और पूरे गांव में दहशत फैल गई। तो दोस्तों, अगर हम दोनों गांवों को जोड़ करके देखें तो एक चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आती है, चाहे श्रृंगार हो या निज़ामपुर हो, दोनों जगह जड़ एक ही है, पुरानी रंजिश और पंचायत चुनाव की सियासत। और यही वो पहलू है जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था। दरअसल बहुत से लोग जैसे ही नूह का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में एक ख़ास तरह की तस्वीर बन जाती है, लेकिन ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं है, ये किसी जुलूस या धार्मिक टकराव का मामला नहीं है। ये असल में दो गुटों के बीच सालों पुरानी आपसी दुश्मनी और गांव की राजनीति से पैदा हुआ झगड़ा है, जो त्योहार के बीच एक बार फिर भड़क उठा। और इसीलिए इस खबर को किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग देना न सिर्फ गलत होगा बल्कि बेहद खतरनाक भी होगा। हमें तथ्यों के साथ रहना है, अफवाहों के साथ नहीं। अब बात करते हैं प्रशासन और पुलिस की, क्योंकि किसी भी मामले की पूरी तस्वीर तभी बनती है जब हम दूसरी तरफ की बात भी सुनते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झगड़े की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव पहुंच गई थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लाठी डंडे चल चुके थे और कई लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे। बिछोड़ थाने के थाना प्रभारी सुखबीर ने इस मामले पर जो कहा वो बेहद अहम है। उनके मुताबिक अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और पुलिस का साफ कहना है कि जैसे ही कोई पक्ष कंप्लेंट दर्ज कराएगा उसी के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और मामला शांत बताया जा रहा है। वहीं निजामपुर गांव में भी एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि हालात दोबारा न बिगड़ सके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर इतने लोग घायल हुए, अगर लाठी डंडे और फरसे तक चले, अगर एक गर्भवती महिला तक जख्मी हो गई, तो फिर अभी तक किसी ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? आखिर क्यों दोनों पक्ष खामोश है? क्या ये डर है? क्या ये गांव के अंदर किसी समझौते की कोशिश है, या फिर ये पुरानी रंजिश का वो दस्तूर है जहां लोग कानून के बजाय खुद ही हिसाब बराबर करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जब तक शिकायत दर्ज नहीं होती तब तक पुलिस के हाथ भी कुछ हद तक बंधे रहते हैं और दोषियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा घायलों की हालत के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि यही इस झगड़े की गंभीरता को सबसे अच्छे से बयां करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जतिन बेनीवाल ने बताया कि उनके पास श्रृंगार गांव से करीब 6 से 7 केस आए हैं और चोटें भी मामूली नहीं थी। किसी के पेट में चोट, किसी के सिर में चोट, तो किसी के जबड़े में चोट। डॉक्टर के मुताबिक चोटों की गंभीरता को देखते हुए ज़्यादातर घायलों को आगे के इलाज के लिए रेफ़र करना पड़ा। किसी को मांडी खेड़ा तो किसी को बड़े अस्पताल में भेजना पड़ा और इनमें से एक मरीज की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर बताई गई है, जिसके सिर में गहरी चोट आई है। उसका सिटी स्कैन करा करके ये देखा जाएगा कि चोट कितनी गहरी है और उसे नल्हड़ के शहीद राजा सहन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। करीब 6 से 7 केस हमारे पास सिंगार से आए हैं। इनका आपसी झगड़ा हुआ है और किसी के पेट में चोट है, किसी के सर में चोट है, किसी के जबड़े में चोट है। तो हमारी तरफ से जो भी होगा हम रेफ़र ही करेंगे, ज़्यादातर या तो मांडीखेड़ा या नल्हड़, और चोट के हिसाब से हम रेफ़र करते हैं। और सीरियस एक है, उसे सिर में चोट है, एनसीसीटी हेड होगा है। यानी ये साफ है कि ये कोई हल्की फुल्की हाथापाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हिंसा थी जिसने कई लोगों की जान तक खतरे में डाल दी है। अब दोस्तों, यहाँ हमें इस पूरे मामले को थोड़ा बड़े नज़रिए से समझना होगा। नूह यानी मेवात का ये इलाका एक संवेदनशील इलाका माना जाता है और इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि रही है। यही वजह है कि जब भी यहाँ से कोई हिंसक या कोई दर्दनाक खबर आती है तो वो तेज़ी से सुर्खियाँ बन जाती है और लोगों में चिंता पैदा कर देती है। लेकिन यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर झगड़े को एक ही चश्मे से
देख लेना सच्चाई के साथ नाइंसाफ़ी होगी दोस्तों। और अगर आप गौर करें तो ये पहली बार नहीं है जब त्यौहार के मौके पर यहाँ दो गुटों के बीच टकराव हुआ हो। पहले भी ऐसे मौके पर पुरानी रंजिशों के चलते अलग अलग गाँवों में गुटों के बीच झड़पें होती रही है और लगभग हर बार पैटर्न एक जैसा रहता है। एक छोटी सी बहस, फिर पुरानी दुश्मनी का उबाल और फिर लाठी डंडे और पत्थर। यानी असल समस्या किसी एक दिन की नहीं है बल्कि उस गहरी जड़ की है जो सालों से इन गांवों के भीतर पनप रही है। और यहीं असली सवाल पैदा होता है दोस्तों, आखिर इस सिलसिले को रोका कैसे जाए? क्या सिर्फ त्योहार के दिन पुलिस बल तैनात कर देने से ये रंजिश खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जब तक इन गुटों के बीच की वो पुरानी दुश्मनी, वो पंचायत चुनाव वाली कड़वाहट जड़ से खत्म नहीं होगी, तब तक हर त्योहार, हर बड़ा मौका एक नई झड़प की आशंका लेकर आता रहेगा। ज़रूरत है एक स्थायी समाधान की, दोनों पक्षों के बीच बैठकर बातचीत कराने की, गाँव में आपसी भरोसा बहाल करने की और सबसे बढ़कर कानून को इस तरह सख्त और निष्पक्ष बनाने की कोई भी पक्ष ये न सोचे कि वो ताकत के दम पर बच निकलेगा। तो अब बड़े सवाल आपके मन में रखता हूँ। पहला, क्या ये हमला सच में पहले से प्लान किया गया था जैसा पीड़ित शाहरुख का आरोप है, या फिर ये त्यौहार के दिन अचानक भड़की एक झड़प थी जैसा शुरुआती तौर पर लगता रहा है? दूसरा, अगर इतनी गंभीर मारपीट हुई, एक गर्भवती महिला तक घायल हुई, तो फिर अब तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई? और क्या इससे दोषियों के बच निकलने का रास्ता तो नहीं खुल रहा? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन गांवों में बार बार होने वाली इस रंजिश का अस्थायी इलाज क्या है? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में जांच और प्रशासन की कार्रवाई से ही मिल पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि नूह के इन दोनों गांवों में एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, घायलों का इलाज जारी है, पुलिस हालात पर नज़र रखे हुए है और हर कोई इस उम्मीद में है कि यह मामला यहीं थम जाए और दोबारा न भड़के। लेकिन इस पूरी कहानी से एक सबक तो साफ निकलता है दोस्तों कि कोई भी पुरानी दुश्मनी अगर वक्त रहते सुलझा न लिया जाए तो वो किसी भी दिन, किसी भी छोटी सी बात पर इतना भयानक रूप ले सकती है कि लोगों के सिर फट जाए, हड्डियां टूट जाए और एक मासूम की मां तक खतरे में पड़ जाए। त्योहार जो प्यार और भाईचारे का संदेश देता है वो किसी की नफरत और रंजिश की भेंट न चढ़े। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी ऐसी खबर को बिना पूरी जानकारी के, बिना दोनों पक्ष को सुने गलत रंग ना दें। तो अब आपकी बारी है, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी पुरानी रंजिशों को ख़त्म करने के लिए प्रशासन को कोई बड़ा और स्थायी कदम उठाना चाहिए? और क्या त्योहारों के मौके पर ऐसे संवेदनशील इलाकों में पहले से ही ज़्यादा सतर्कता बरती जानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके विचार जानने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर इससे आपको ये पूरा मामला साफ साफ और सही तरीके से समझ आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सही और संतुलित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी भी अफवाह को फैलने से रोका जा सके। और हाँ, अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ।